Hello students, I am Deepak Narang. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ +1 बिजनेस स्टडी। और आज हम ऑनलाइन बिजनेस स्टडी के लेक्चर में बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इन तीनों के मीनिंग और नेचर के बारे में स्टडी किया कि बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है। फिर हमने इनके नेचर के बारे में भी स्टडी किया कि बिजनेस का नेचर क्या है, प्रोफेशन के नेचर क्या हैं और एम्प्लॉयमेंट के नेचर क्या हैं। और आज हम इन तीनों के डिफरेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि आखिर इन तीनों में डिफरेंस होते क्या हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होते हैं। तो इन डिफरेंसेस के बारे में आज हम स्टडी कर रहे हैं। तो इसका जो फर्स्ट डिफरेंस होता है वो होता है मीनिंग, कि बिजनेस का क्या मीनिंग है, प्रोफेशन का क्या मीनिंग है और एम्प्लॉयमेंट का क्या मीनिंग है। इन तीनों के मीनिंग के बारे में हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर स्टडी किया हुआ है। तो एक बार हम फिर से इनके मीनिंग के बारे में स्टडी करेंगे आज। तो हम पहला जो इन तीनों का डिफरेंस है वो हम एज ए मीनिंग स्टडी करेंगे कि इन तीनों का मीनिंग आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले किसका मीनिंग पढ़ेंगे हम, बिजनेस का। बिजनेस में क्या होता है कि एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस सेल करता है। गुड्स एंड सर्विस को क्या करता है, सेल करता है और फिर प्रॉफिट अर्न कर रहा है। गुड्स एंड सर्विस को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है और प्रॉफिट अर्न कर रहा है। तो बिजनेस इज ए इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच ए पर्सन अर्न मनी बाय सेलिंग गुड एंड सर्विस टू देयर कस्टमर। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस को सेल करके पैसा कमाता है। उसे हम क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। अब प्रोफेशन का क्या मीनिंग होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया कि जो पर्सन प्रोफेशनल लाइन के अंदर आते हैं उनको स्पेशल नॉलेज की एक्वायरमेंट होती है, उनको स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है कि जो पर्सन स्पेशल प्रोफेशनल लाइन के अंदर आएंगे सबसे पहले उनको स्पेशल नॉलेज अचीव करनी होती है। जैसे कि डॉक्टर्स हैं, अब जो पर्सन डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको सबसे पहले मेडिकल डिग्री को एक्वायर करना पड़ेगा और मेडिकल डिग्री को रिसीव करने के बाद ही वो डॉक्टर बनते हैं। और स्पेशल नॉलेज अचीव करने के बाद वो सोशल सर्विस के साथ पैसा कमाते हैं। सोशल सर्विस के साथ पैसा कमाते हैं, उसको हम प्रोफेशन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन कमाते हैं कहते हैं कि प्रोफेशन इज दैट एक्टिविटी इन विच ए पर्सन नीड्स स्पेशल नॉलेज एंड अर्न मनी विद सोशल सर्विस। ये हमने प्रोफेशन का मीनिंग पहले भी पढ़ा और आज हम इस मीनिंग को डिफरेंस के रूप में भी पढ़ रहे हैं कि प्रोफेशन का मीनिंग क्या होता है। और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, एक पर्सन वर्क फॉर अदर एंड अर्न सैलरी, और सैलरी रिसीव करता है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस में हमने इन तीनों के मीनिंग के बारे में स्टडी किया कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग होता क्या है। तो सबसे पहले बिजनेस क्या होता है, जिसमें एक बिजनेसमैन अपने कस्टमर को गुड्स एंड सर्विस को सेल करेगा और पैसा कमाएगा। फिर प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन एक ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें एक पर्सन को स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। जैसे डॉक्टर को मेडिकल डिग्री की जरूरत होगी, वकील को LLB डिग्री की जरूरत होगी, और फिर सोशल सर्विस के साथ पैसा कमाता है। फिर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जिसमें एक पर्सन दूसरों के लिए काम करेगा, दूसरे के बिजनेस में, उसका खुद का बिजनेस नहीं होता बल्कि वो दूसरे के बिजनेस में जाएगा और वहाँ पे काम करेगा और क्या कमाएगा, पैसा कमाए, सैलरी कमाएगा वो। तो ये आपका फर्स्ट डिफरेंस है। अब सेकंड डिफरेंस क्या है, रिस्क। रिस्क का मतलब होता है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, कि लॉस के चांसेस किसको होते हैं, बिजनेस में होते हैं, प्रोफेशन में होते हैं या एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। अब जो बिजनेस होता है उसमें जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज है वो हाई होती है, हाई रिस्क, पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिस्क। जो बिजनेस होता है उसके अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क इज हाई,
कि जो एक पर्सन बिजनेस करेगा उसको रिस्क की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका बिजनेस है, अगर प्रॉफिट होता है वो भी उस बिजनेसमैन का, लॉस है वो भी उस बिजनेसमैन का। तो जो एक पर्सन बिजनेस कर रहा है उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ रिस्क क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई होती है। फिर हम प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन में जो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉसेज होती हैं वो लो होती है, लो रिस्क। जो प्रोफेशन होता है उसके अंदर लॉसेज के चांसेस बिजनेस के कंपैरिजन में क्या होते हैं, कम होते हैं। और थर्ड है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर कोई भी रिस्क नहीं होता। जो पर्सन एम्प्लॉयमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं उसको किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होता, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। उस एम्प्लॉयमेंट में जो पर्सन आ रहा है उसको सैलरी जरूर प्राप्त होगी। तो हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के अभी तक दो डिफरेंस पढ़े हैं। पहला डिफरेंस होता है मीनिंग और सेकंड डिफरेंस क्या होता है, रिस्क। अब थर्ड डिफरेंस है वो होता है कमेंसमेंट। थर्ड डिफरेंस क्या है, कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब होता है स्टार्ट करना, कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट की कैसे स्टार्ट किया जाता है, कि बिजनेस की स्टार्टअप कैसे होता है, प्रोफेशन का स्टार्टिंग कैसे होती है और एम्प्लॉयमेंट की स्टार्टिंग कैसे होती है, कमेंसमेंट। तो जो बिजनेस की जो कमेंसमेंट होती है, इंटरेस्ट ऑफ बिजनेसमैन। जो बिजनेस की स्टार्टमेंट होगी, जो बिजनेस की कमेंसमेंट होती है वो बिजनेसमैन के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में अनेक प्रकार के बिजनेस होते हैं, जैसे कि कोई पर्सन कन्फेक्शनरी की दुकान खोल के बैठा है, कोई किराना स्टोर है, किसी की क्लोथ्स की दुकान है, किसी की फुटवियर की शॉप है। तो एक पर्सन कौन सा बिजनेस करना चाहता है ये उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, किराना स्टोर का बिजनेस भी होता है, कन्फेक्शनरी का भी बिजनेस है और क्लोथ्स का भी बिजनेस है, फुटवियर का भी बिजनेस है। तो एक पर्सन कौन सा बिजनेस करना चाहेगा ये उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड होगा। तो ये बिजनेस की कमेंसमेंट के ऊपर ये पॉइंट होता है, इंटरेस्ट ऑफ बिजनेसमैन। और जो प्रोफेशन है उसकी जो कमेंसमेंट होती है आफ्टर एक्वायरिंग स्पेशल नॉलेज। जो प्रोफेशन की जो कमेंसमेंट होती है वो स्पेशल नॉलेज को एक्वायर करने के बाद ही उनका स्टार्टअप किया जा सकता है। जैसे कि डॉक्टर का वर्क जब तक उसको एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त नहीं होती तब तक वो अपना वर्क स्टार्ट नहीं कर पाएगा। एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट करने के बाद ही वो अपना वर्क क्या करेगा, स्टार्ट करेगा। तो ये प्रोफेशन का जो कमेंसमेंट होता है वो आफ्टर एक्वायरिंग स्पेशल नॉलेज। अब थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की कमेंसमेंट कैसी होती है, ऑन द बेस ऑफ एग्रीमेंट। ऑन द बेस ऑफ एग्रीमेंट, कि जब एम्प्लॉयमेंट की जो कमेंसमेंट स्टार्टअप होता है उस टाइम जो बिजनेस का ओनर होता है और वर्कर होता है उसमें क्या होगा, एग्रीमेंट होगा। वर्कर और ओनर के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट के कई टॉपिक हो सकते हैं, जैसे कि सैलरी, वर्क ड्यूटी क्या होगी उसकी, छुट्टी लेने के प्रोसीजर क्या होंगे, लीव लेनी हो तो क्या प्रोसीजर है। तो ये सब कुछ एग्रीमेंट होते हैं जब एम्प्लॉयमेंट का स्टार्टअप होता है, कि वर्कर और ओनर के बीच में क्या होगा, पहले एक रिटन एग्रीमेंट हो सकता है और उस रिटन एग्रीमेंट में कई बातें लिखी जा सकती है, जैसे कि वर्कर की सैलरी क्या है, वर्कर को कब आना होगा, कब उसकी छुट्टी होगी, और भी अनेक बातें हो सकती है एग्रीमेंट के अंदर। तो ये एम्प्लॉयमेंट का कमेंसमेंट का पॉइंट था। तो जो बिजनेस की कमेंसमेंट है वो कैसे होती है, बिजनेसमैन के इंटरेस्ट के ऊपर, कि एक बिजनेसमैन कौन सा बिजनेस करना चाहता है। क्योंकि बिजनेस क्या होते हैं, कई होते हैं, तो वो कौन सा बिजनेस शुरू करेगा वो उसके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड है कि वो बिजनेस आखिर करना कौन सा चाहता है। और जो प्रोफेशन का जो कमेंसमेंट है वो आफ्टर एक्वायरिंग स्पेशल नॉलेज, कि जब तक उसको स्पेशल नॉलेज अचीव नहीं हो जाती तब तक वो प्रोफेशन को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। और एम्प्लॉयमेंट की जो स्टार्टअप होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट होता है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था, कमेंसमेंट। अब बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंस का जो फोर्थ पॉइंट है वो होता है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब योग्यता,
कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्रोफेशन के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन हो सकती है। तो अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो उसके लिए किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। बिजनेस के लिए किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि कोई पर्सन रेडी लगा रहा है, कोई शॉप की कर रहा है, तो उसके लिए किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत अपने को नहीं है। बिजनेस करने के लिए एक पर्सन को किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब हम प्रोफेशन की बात करें तो जो पर्सन प्रोफेशनल लाइन के अंदर आना चाहता है उसको स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि डॉक्टर, अब डॉक्टर बनने के लिए मेडिकल डिग्री जरूरी है। एडवोकेट बनने के लिए LLB जरूरी है। तो प्रोफेशनल लाइन के अंदर जो पर्सन आएंगे उसको स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी। बिजनेस के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई 8th पास, कोई 10th पास वो बिजनेस लाइन में आ सकता है, लेकिन प्रोफेशन के लिए स्पेशल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि डॉक्टर के लिए मेडिकल डिग्री की ज़रूरत है, वकीलों के लिए LLB डिग्री की ज़रूरत होती है। अब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, एम्प्लॉयमेंट में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू वर्क कि उसका जो वर्कर है उसका वर्क कैसा है। जैसे कि PN है, अब PN के लिए कम क्वालिफिकेशन से काम चल सकता है। अब कोई पर्सन किसी बिजनेस में अकाउंटेंट का वर्क करना चाहता है, उसके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए। कोई पर्सन किसी बिजनेस स्कूल के अंदर टीचिंग करना चाहता है, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए अपने को? ज़्यादा चाहिए। तो 4th पॉइंट है हमारा क्वालिफिकेशन। बिजनेस में किसी भी प्रकार की क्वालिफिकेशन की ज़रूरत अपने को नहीं होती। प्रोफेशन के अंदर अपने को स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि डॉक्टर के लिए मेडिकल डिग्री, और एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने को जो क्वालिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू वर्क है। ये अपना 4th पॉइंट है। अब 5th पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है नीड ऑफ मनी, कि पैसा कहाँ चाहिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, प्रोफेशनल लाइन में चाहिए, या एम्प्लॉयमेंट के अंदर पैसा चाहिए। तो अगर हम बिजनेस की बात करें उसमें अपने को नीड मोर कैपिटल। अब जो पर्सन बिजनेस लाइन में आना चाहता है उसको कैपिटल की जरूरत होगी, यानी कि जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेगा, बिजनेस ऐसे स्टार्ट नहीं होता। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के साथ साथ लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, मशीन चाहिए, और भी अनेक प्रकार के सामान चाहिए। उसके बाद ही अपने को बिजनेस को स्टार्टअप किया जा सकता है। कि जो पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करना चाहेगा उसको ज़्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। ये हमारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट का पॉइंट था। अब प्रोफेशन के लिए जो कैपिटल है, उसमें जो कैपिटल है बिजनेस के कंपैरिजन में कम चाहिए अपने को। नीड लो कैपिटल, इसके लिए अपने को पैसा क्या चाहिए? बिजनेस के कंपैरिजन में अपने को पैसा इसमें कम चाहिए। और जो एम्प्लॉयमेंट होता है, जो किसी दूसरे के बिजनेस में जॉब करेगा, उसको किसी भी प्रकार की कैपिटल नहीं चाहिए। जैसे कि किसी पर्सन को किसी स्कूल में अकाउंटेंट की पोस्ट मिल रही है, तो उस अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अब उसको किसी भी प्रकार की पैसा लगाने की ज़रूरत उसको नहीं होती। तो ये 5th पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। जो बिजनेस है उसमें पैसों की ज़रूरत ज़्यादा होती है, कैपिटल अपने को ज़्यादा चाहिए होती है। प्रोफेशनल लाइन के अंदर कम कैपिटल की ज़रूरत होती है, और एम्प्लॉयमेंट के अंदर किसी भी प्रकार की कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती। तो आज के टॉपिक में हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और अभी तक हमने 5 पॉइंट्स के बारे में स्टडी किया। और बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का जो अब अपना 6th पॉइंट है वो है हमारा ऑब्जेक्टिव, कि बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, प्रोफेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, और एम्प्लॉयमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है। कि एक पर्सन बिजनेस क्यों करता है, एक पर्सन प्रोफेशन क्यों करना चाहता है, और एक पर्सन एम्प्लॉयमेंट में क्यों जाता है। तो जो पर्सन बिजनेस करता है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो अर्न प्रॉफिट, वो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए बिजनेस कर रहा होता है। कि जो भी पर्सन बिजनेस लाइन के अंदर जाता है उसका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है।
ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है। अब जो पर्सन प्रोफेशन लाइन के अंदर जाता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अर्न मनी विद सर्विस। जो प्रोफेशनल पर्सन होते हैं उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सर्विस के साथ पैसा कमाते हैं, यानी कि वो सर्विस भी प्रोवाइड करवाते हैं और पैसा भी कमा रहे होते हैं। जैसे कि डॉक्टर है, अब डॉक्टर है वो अपने पेशेंट को ट्रीट भी कर रहा है और साथ में पैसा भी कमा रहा है, तो वो प्रोफेशनल लाइन का मेन मोटिव होता है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ पैसा कमाए, या ऐसा नहीं कि वो सर्विस प्रोवाइड करवाए, वो सर्विस भी प्रोवाइड करवाएगा और पैसा भी कमाएगा। वो प्रोफेशनल लाइन का मेन ऑब्जेक्टिव होता है। और जो पर्सन एम्प्लॉयमेंट के अंदर जाता है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अर्न सैलरी। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वो सैलरी को अर्न करना होता है। क्योंकि एक पर्सन जब वो दूसरे के बिजनेस में काम कर रहा है, वो किस लिए काम कर रहा है? सोशल सर्विस के साथ काम कर रहा है? नहीं, वो सोशल सर्विस के साथ काम नहीं कर रहा, बल्कि वो सैलरी को अर्न करने के लिए पैसा वर्क कर रहा है वो। इसलिए जो बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट को अर्न करना होता है, और जो प्रोफेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है अर्न मनी विद सर्विस होता है, और एम्प्लॉयमेंट का जो मोटिव होता है वो सैलरी को अर्न करना होता है। तो आज के टॉपिक में हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंसेस के बारे में स्टडी किया, जिसमें हमने पहले पॉइंट में मीनिंग के बारे में स्टडी किया, सेकंड में हमने रिस्क के बारे में स्टडी किया, थर्ड में कमेंसमेंट के बारे में स्टडी किया, फोर्थ में क्वालिफिकेशन के बारे में स्टडी किया, फिफ्थ में इन्वेस्टमेंट के बारे में स्टडी किया, और सिक्स्थ पॉइंट में हमने ऑब्जेक्टिव्स के बारे में स्टडी किया। तो इन 6 पॉइंट्स के बेस पे हमने बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के डिफरेंसेस के बारे में क्या किया है? स्टडी किया है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना स्टडी करेंगे, और कल के लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।